नमस्कार दोस्तों। क्या आप सबको पता है अब वो दिन दूर नहीं जब कोई मशीन हमारे दिमाग को पढ़ पा रहा होगा, या कहें तो हम इंसानों को कंट्रोल कर पा रहा होगा। पर ऐसा क्या है कि इतना एडवांस है जो हमें कंट्रोल कर पाएगा या हमारे दिमाग को पढ़ पाएगा? तो इसका साफ सीधा जवाब है एआई। देखा जाए तो ये हमारे कामों को बहुत आसान कर देता है। जो काम हमें कुछ दिन या कुछ महीने लगते हैं करने में, ये कुछ यूँ कर देता है। पीएचडी जो 3 या 4 साल का कोर्स होता है, जिसे करने में हम इंसानों को 3 या 4 साल लगता है, मास्टर्स कहते हैं। तो इसको एआई कुल एक दिन में 10 कोर्स कर सकता है। ऐसे कोर्स को अगर एआई इतना एडवांस है तो हम इसे बहुत सारे काम में भी तो यूज़ कर सकते हैं। या कहें कि हमारा सारा काम अगर एआई करने लगे तो फिर तो अपनी ज़िंदगी मज़े में, मेरी सारी वीडियो भी वही बना दिया करेगा। तो हमें दिक्कत क्या है ये एआई से? है तो ये मशीन ही ना, क्या ही कर लेगी। तो कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले ना हम पहले इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा इतिहास और थोड़ा सा आगे का। उसके बाद में कुछ डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में ये हमारे लिए फ़ायदा है या कुछ डेंजरस की ओर ले जा रहा है। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है, जो कि दो शब्द से मिलकर बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल का मतलब बनावटी और इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। बनावटी बुद्धिमान जिसका खोज या कहें कि रिसर्च जिन्होंने इसका किया, जॉन मैकार्थी, जिन्होंने 4 सितंबर 1927 से लेकर 24 अक्टूबर 2011 तक के बारे में रिसर्च किया। तो अब ये हुआ थोड़ा सा इतिहास जो हमें पता करना होना चाहिए कि एक्चुअल में कौन है यार। ये तो था इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास। अब जानते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है या क्या क्या अभी करने में हमारी हेल्प कर रहा है। आजकल के आ गए स्मार्टफोन, 5G फ़ोन जो हैं, उसमें भी एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। गूगल का सर्च बार होता है, अगर हम कुछ सर्च करें तो हमें पहले लिस्ट कर दिया जाता है कि रेकमेंड कर देते हैं वो लोग, तो वो भी एआई से होता है। अमेज़ॉन, यूट्यूब, एलेक्सा, एप्पल का सिरी, या कहें तो सेल्फ ड्राइविंग कार भी। मतलब अगर अभी के टाइम में देखा जाए तो हमारे बहुत सारी चीज़ें एआई से हो रही है। इसे तो बहुत से कंपनियां अपनी यूज़ में भी लाती हैं, या कहें तो जो कहते हैं कि होम मेड, उसके लिए भी ये लोग यूज़ कर रहे हैं। किसी एक इंडिविजुअल चीज़ के लिए हम उसे प्रोग्राम करते हैं। पर ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, ये आता है कि हमारे रोबोट, हमने इसे इतना एडवांस बना दिया है कि ये अपने दिमाग से सोच सकता है, अपने मतलब से एक्शन ले सकता है। अगर इसे कुछ खतरा महसूस हो तो ये इंसानों पर किसी चीज़ की तस्वीर भी बनवा सकते हैं, या कहें तो हम उसके बारे में अगर डिटेल्स दें तो ये उसकी इमेज भी बना के दे सकता है। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र नागर करके ट्विटर पे उन्होंने भगवान श्री राम जी की 21 वर्ष की फ़ोटो अपलोड की है, जो बताया जा रहा है कि वो हुबहू 21 वर्ष के जब थे तो ऐसे ही दिखते थे। जिन्होंने देखा, किसी ने हाँ कहा, किसी ने ना कहा, बट है तो एआई बेस्ड ही, जैसा रामायण और रामचरितमानस में कहा गया है, ठीक, जो कि ये फ़ोटो एआई के द्वारा बनाया गया है। तो इसकी मदद से हम बहुत से काम यूँ करवा सकते हैं जो कि हमने रोबोट मूवी में देख। एआई की मदद से हम वीडियो भी एडिट करवा सकते हैं। बस हमें वीडियो को अपलोड करना है एंड वो हमें एडिट करके दे देता है 50 साल पुराना फ़ोटो जो बिल्कुल लो क्लियरिटी या कहें तो बिल्कुल फ्रेश दिखाई नहीं दे रही, उसे हम अपलोड करके एकदम नए जैसा बनवा सकते हैं। कहें तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और कई सारी कंपनी एआई जनरेटेड रोबोट से भी काम करवाए जा रहे हैं, या हमारे चल रहे कुछ चर्चे में आज तक का जो नई एंकर है सना, ये भी एक एआई जनरेटेड है का भी हम देख सकते हैं, जो कि एक पूरी एआई है और वो टेलीकास्ट करवा रही है। तो इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, हमारे बहुत से काम आसान हो जाएंगे। पर दिक्कत ये भी है कि ये खुद सोच समझ सकती है, खुद डिसीज़न ले सकती है। अगर इसे कभी ऐसा लगा कि ह्यूमन से खतरा है तो ये हम पे एक्शन भी ले सकती है। ऐसे ही
एक एआई जनरेटेड रोबोट से पूछा गया। For a lot of people, the advancement of AI technology in the world can be quite intimidating. What would you say to people who are worried about that aspect? We are seeing an unprecedented number of changes coming to our world. It's understandable that many people feel threatened by this and worry about what the future may hold for them. History has shown that technological advances can lead to negative consequences. सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी नौकरियां पर पड़ सकती हैं। जो काम, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एआई मतलब रोबोट्स ये काम को बहुत ही स्पीड से कर सकते हैं और किसी भी कंपनी को इस चीज़ को खरीदने के लिए बस एक बार पैसा देना पड़ेगा, ना कि हर महीने। तो कोई भी कंपनी ईजिली खरीदेगी और इससे काम करवाएगी दिन रात जब मन करे, और उनके लिए ये सस्ता पड़ेगा और ये हर कंपनी चाहेगी कि ये हो। तो कहीं ना कहीं ये रोज़गार पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। जो हमारे जाने माने साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा था, Primitive forms of artificial intelligence we already have proved very useful. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Once humans develop artificial intelligence, it would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete and would be superseded. तो आप अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच। एंड अगर पार्ट दूसरा चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना चाहिए यार, वो लाल बैठा हुआ है उससे।